विनिंग सिचुएशन में है, वन साइडेड ही आ रहा है। एट रोक ले चलो साइड पे गुजरने दो। आस्ता 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 नहीं अभी अभी है लेट, थोड़ा सा लेट हुआ। आवाज ना दे के सिर्फ 2 मिनट ठहर जाए मैं करें। लेकिन भारत आज सुबह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में यहाँ पे पेश हुए हैं और यहाँ पे जो 2 अहम केसेस थे आज। पहला केस जो है वो तौहीन अदालत का है जो अज़हर सदीक साहब ने फ़ाइल किया है, जिसमें कि अदालत का वाज़ेह हुक्म है कि वो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर शेड्यूल का ऐलान करे। वो ऐलान जो है अभी तक नहीं किया गया, तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे तौहीन अदालत में जो हम हैं वो आए हैं। जो अदालतों के अहकामात हैं उनको अगर एक्शन ना मिले, अगर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, अमल दरामद ना हो, तो वो फिर खाली अल्फाज हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और हम देख ये रहे हैं कि गुज़श्ता चंद महीनों से एक सिस्टमेटिक कैंपेन के ज़रिए अदालतों के अहकामात को रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो जजेस हुक्म देते हैं उसके ऊपर मर्ज़ी है तो इम्प्लीमेंटेशन होगी, मर्ज़ी है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। आइन के ऊपर मर्ज़ी है तो अमल दरामद होगा, मर्ज़ी नहीं है तो अमल दरामद नहीं होगा। ये हम कोई नॉर्थ कोरिया या बर्मा नहीं है, लेकिन हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट केस शहबाज गिल साहब का था, जिसमें उन्हें एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाला गया है, और इमरान रियाज साहब का था, उनको भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे डाला गया है। ये दोनों केसेस की आज समाअत हुई है। जस्टिस जवाद हसन साहब को अज़हर सदीक साहब ने और मैंने यही दरख्वास्त की है कि अगर अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो सकता तो फिर इससे बेहतर है कि हुक्म जारी ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि अदालतें फैसले देती हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरे ऊपर एक FIR की गई, जिसकी क्वैशमेंट के लिए 20 दिसंबर को हम उस अदालत में गए। ऑनरेबल जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर अगर कोई भी और FIR है तो वो लेके आइए। 22 तारीख को पुलिस जाती है और ऑनरेबल जस्टिस को कोर्ट के अंदर वर्बली बताती है कि जी यही एक FIR है और कोई FIR नहीं है। केस को सुना जाता है, मेरिट के ऊपर क्वैश कर दिया जाता है। 22 दिसंबर को 6 पेजेस की जजमेंट लिखी जाती है। उसके 1 महीने के बाद एक दोबारा पुरानी FIR छुपी हुई निकाल ली जाती है। आप सोचिए, पुलिस के उस पूरे सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन के उस सिस्टम को, जब वो 22 तारीख को अदालत के सामने झूठ बोल रहे थे, जजेस के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे, कोई डर और खौफ नहीं था। उसके बाद जब उसी FIR को मिल नहीं रही थी, यहाँ की एक ऑनरेबल कोर्ट ने वो FIR ढूंढ के दी, वो मिल नहीं रही थी। जहाँ पर पहले एक अदालत की तहकीर करने की कोशिश की गई बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की, फिर यहाँ की अदालत को 6ठी 7वीं पेशी पे जाके वो FIR मिली, और जब FIR मिली तो हमें पता चला ये तो वही है जिसमें वहाँ झूठ बोला गया था। तो जब आप अदालतों के अहकामात की इस तरीके से तौहीन करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अदालतें जो हैं वो भले अहकामात देती रहें, हमने तो नहीं करना। अब देखिए किस तरीके से टेलीविज़न स्क्रीन पर कहा जाता है, किस तरीके इलेक्शन तो उन्हें नज़र नहीं आ रहे। आप आज मुशर्रफ मरहूम जो वफात पा गए हैं, जिनके भी उनसे गिले थे, वो ख़त्म हो जाने चाहिए, वो अल्लाह के पास चले गए। हमारे मज़हब में, हमारे कल्चर में जब कोई चला जाता है तो मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए जाते हैं। आज ऐसे ऐसे बदतमीज़ लोग मौजूद हैं जो उनकी फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वही लोग जो हैं वो आज आइन शिकनी की इसलिए फातिहा नहीं पढ़ रहे कि उन्होंने आइन तोड़ा था मुशर्रफ साहब ने, इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर। हालांकि मैंने कहा कि कल्चरली, रिलीजियसली जब कोई चला जाता है तो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन उसी प्रिटेक्स्ट पे जो उनके साथ कर रहे हैं, आज नई आइन शिकनी का दिफा भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें आइन के ऊपर अमल दरामद करके आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि आइन भी मुल्क में नहीं होगा, कानून भी नहीं होगा, जो वक्त का हाकम है उसका लफ्ज़ कानून होगा, और उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलके भी काम करें। मिलके काम इस तरह नहीं होगा। आइन के ऊपर अमल दरामद करें और इस्टेब्लिशमेंट को और सियासी जमातों को तय करना होगा कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है।
पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान में एक आखिरी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कंसेंसस है, इत्तेफाक राय है। अगर आपने ये इत्तेफाक राय भी ख़त्म कर दिया और आइन पे भी इत्तेफाक राय ना रहा, पाकिस्तान का बहरान बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये आपको 1970-71 के वाक़यात से सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी चीज़ से कुछ सीखना ही नहीं तो फिर आप बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा एक बता दो बातें बता दें। एक मिनट बात। देखिए 2-3 बातें जैसे फवाद साहब ने की उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा कि सबसे पहले तो इस अदालत ने बहुत ही वाज़े और क्लियर फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं और किसने करवाने हैं। लेकिन कल आपने एक तमाशा देखा, जो इजलास हफ्ते के दिन होना चाहिए था, क्योंकि इतवार की रात 10:10 पे वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, उसके बाद 61 दिन चाहिए इंतखाबात होने के लिए, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मैं लफ्ज़ कहूँगा ऑलरेडी आइन की पामाली की राह पर चल निकला है इतवार की रात 10:10 के बाद, क्योंकि अब वो 61 दिन का वक्त ख़त्म हो गया है। जो हफ्ते की शाम को होना चाहिए था, या दोपहर को या सुबह को इजलास, वो ना इतवार को हुआ, ना हफ्ते को हुआ, मंडे को हुआ, ना मंडे को नतीजा, ना ट्यूसडे को नतीजा, आज बुध हो गया है। गवर्नर साहब कहते हैं कि क्योंकि असम्बली मैंने नहीं तोड़ी, खुद से टूट गई, तो मैंने किसी सूरत भी इलेक्शन की डेट नहीं देनी। तो अगर खुद से टूट गई थी तो आपने काबीना कैसे बना दी, आपने काबीना का हल्फ कैसे ले लिया? आपको तो फिर साइड पे रहना चाहिए था उसमें से भी। तो 2 काम आपके ज़िम्मे थे, मीठा मीठा आपने हफ कर लिया, जो आपको कड़वा लगता है वो आपने थू कर दिया।